सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को और मेरी जो NIT 86 की देवतुल्य जनता का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इतनी प्रचंड बहुमत से यहां से कमल खिलाने का कार्य किया है। और उनका जो आप बता रहे विकास कार्य का, और हमारा इस बार सिर्फ यही मकसद रहेगा, यहां से पहली बार फूल खिलने का जो कार्य हुआ है नई विधानसभा में, आज तक यहाँ फूल नहीं खिला था। और इस बार जो है ना सरकार, तीसरी बार भी सरकार हमारी बनी है, और पहली बार हमारी NIT 86 से यहाँ से इनकी भागीदारी जो उन्होंने सुनिश्चित करी है हमारी जनता ने। तो इस बार इनके विकास कार्य की जो गति है वो तेज़ी से की जाएगी, और जो भी इनके जो रुके हुए कार्य हैं उन सभी को तेज़ी से चालू करवाने का कार्य करेंगे। आपका परिवार जो है समाज सेवा से पुराना जुड़ा हुआ है, आपके पिताजी भी जुड़े रहे और आपके अब छोटे भाई, उनकी मिसेज भी यहाँ से रही हैं, तो आपको तो सारा चीज़ पता ही है कि किस तरह से काम होता है। सबसे ज़्यादा क्या आपको लगता है समस्याएं जो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी पे रहेगी? सबसे ज़्यादा तो पीने के पानी की है यहाँ। अब पानी की निकासी के दो ही समस्या मेन है। उसके बाद जो भी कार्य होंगे धीरे धीरे हमारे जहाँ सड़कों का जाल बिछाना है, नालियाँ बनवानी है, मेन कई जगह ऐसी जगह है जहाँ पर सीवर भी चेंज करवानी पड़ेगी, क्योंकि सीवर बहुत छोटी डाली हुई है उन लोगों ने, और फिर लेवल भी नहीं लिया, जिसकी वजह से पानी का जो भरने का कार्य हो, जब सीवर से पानी नहीं चलेगा, लेवल ही नहीं था तो पानी कहाँ चलेगा। तो ये मेन समस्याएं तो यही है। उसके बाद हम शिक्षा की जगह आपका ऑफिस है, यहाँ पर 4-4 फुट पानी भरता है बारिश के सीजनों में, सबसे बड़ा चैलेंज मानते हैं? बिल्कुल है जी, लेकिन फिर भी आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, जो हमारा प्याली चौक से लेके और एयरफोर्स के मोड़ तक यहाँ पानी भरता है आधे घंटे के लिए, क्योंकि एकदम सारा पानी आता है जब बारिश का तो एकदम इकट्ठा हो जाता है। तो हमने पंप लगाए हुए हैं जो डिस्पोजल पे, उसके कुल मिला के इच्छा शक्ति होगी तो सारे काम होंगे। 100% यहाँ सारी समस्याओं का ये मुकाबला था, उसमें लग रहा था कि आप फर्स्ट नंबर पे आ जाएंगे, सच बताइएगा? शुरू से ही लग रहा था हमें तो पूरा विश्वास था अपनी देवतुल्य जनता पे, भगवान पे विश्वास होता है हमें, तो मेरे लिए तो भगवान मेरी जनता ही। तो ये हिंदू राष्ट्र और भारत माता की वजह से ये जीत मानते हैं? बिल्कुल 100% सनातन धर्म की वजह से। सवाल है मेरा, जिस तरीके से केंद्र में और राज्य में भी आपकी सरकार है, और कहीं ना कहीं जो पिछले विधायक थे वो हमेशा यही बहाना लगा के रखते थे कि विकास कार्य हमें पैसा नहीं मिल पा रहा, ग्रांट नहीं मिल पा रही, जिसकी वजह से ये कार्य नहीं हो पा रहे। इस समय अब केंद्र में भी और वर्तमान में आपकी सरकार बन रही है, और कोई जो विकास कार्य है उनको किस प्रगति के, मतलब कुल मिला के ये लगता है जनता जो है त्रस्त थी, इसलिए? बिल्कुल 100% त्रस्त थी, और जनता ने जो इस बार जो चुनाव किया है और जो फुल बहुमत दिया, ये यही सोच के दिया है इस बार बहाने नहीं लगने देने। जो बहानेबाजी थी वो खत्म है अब, और हम भी नहीं चाहेंगे भाई यहाँ से जो है ना हम बहानेबाजी करें। हम बहानेबाजी वाले बंदे हैं ही नहीं, हमारी सरकार है। आपने देखा भी था यहाँ पर, हमने जब CM साहब आए थे नायब सैनी जी, उनके सामने सारी समस्याओं को रख दिया, और उन्होंने ये भी कहा है, सबके सामने कहा है कि पैसे की कमी नहीं आने दी जाएगी विकास कार्यों के लिए। सीवरेज सिस्टम जो यहाँ है, सारा सिस्टम कोई दिक्कत ही नहीं है, और हमने तो काम भी चालू कर दिया है। यहाँ पानी की जो समस्या थी उसके लिए, नहर से पानी के लाने के लिए हमने फाइल भी बनवा दी। मंत्री जी पूरे एकदम सख्त आदेश थे, यहाँ फाइल तुरंत जो ना हमारे कार्रवाई चालू हो चुकी है। उसमें आते ही पहले दिन ही कार्य स्टार्ट कर दिया। बिल्कुल, और सीवर की जितने भी जो सफाई का कार्य है बकेट मशीन से हम इस बार करवाएंगे, ना कि सुपर सकर से। या सुपर सकर बड़ी मशीनें वो गलियों के अंदर नहीं जा सकती। गुजरों का वर्चस्व बढ़ा है, तो कहीं मंत्री, राज्य मंत्री कहीं कोने से लग रहा है? पहली बात तो ये, मैं तो एक इंसान हूँ और 36 बरादरी को मानने वाला हूँ, और मैं तो एक 36 बरादरी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। जो ऊपर की जो पार्टी हमें आदेश देगी, सरकार आदेश देगी, तो उसके हम जो है ना मानने। छोटा सा कार्यकर्ता बोला आपने, बीजेपी में ही सब ये संभव हो सकता है? यही सिर्फ बीजेपी में ही संभव है, जिसमें छोटे से कार्यकर्ता को बड़ा सम्मान दे सकते हैं, और किसी पार्टी में ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आप